गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि दी लेट गो कैसे करते हैं, लेट गो कैसे करना चाहिए, इस पर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। देखिए, दूसरे वीडियोस में क्या जानकारी दी जाती है लेट गो के बारे में, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था लेट गो के बारे में, वो मैं इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि लेट गो का मतलब होता है कि विश से डिटैच होना। ठीक है, मतलब कि उस विश से ध्यान हटा करके अपना ध्यान कहीं और लगाना। आप खुद सोचिए, लोग कहते हैं कि लेट गो करने का मतलब होता है कि विश को भूल जाना। आप खुद सोचिए, जिस इंसान के साथ आपने इतना लंबा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, उस इंसान को क्या आप भूल सकते हो? अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप उस इंसान को भूल सकते हो? चाहो या ना चाहो, वो पूरे दिन में आपको याद आएंगे ही। ठीक है, ये तो होगा ही आपके साथ। भूलते किस विश को है हम? जो विश बहुत छोटी होती है, ठीक है, छोटी छोटी विशेष होती है हमारी, मतलब हमारे लिए वो, हम जिससे इमोशनली अटैच नहीं होते, उस विश को हम मांग कर भूल जाते हैं और फिर वो विश हमको तब याद आती है जब वो विश पूरी हो जाती है। तब हमें अचानक से याद आता है कि हाँ यार, ये तो मेरी विश थी। तो बस यही चीज़ है। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी विश है, आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो, बहुत सालों से आप उसके लिए टेक्निक्स कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, हर प्रोसेस को आपने डन कर लिया है, अब सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आ गए हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा लेट गो नहीं हुआ है, तो देखिए, इतनी बड़ी विशेस को भूलना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर लेट गो से मीनिंग ये होता है कि आपको उस विश से ध्यान हटाकर अपना ध्यान कहीं और लगाना है। मान लीजिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, आप अपना ध्यान हटाकर कहीं और नहीं लगा पा रहे हो, नहीं लगा सकते हो, तो क्या करना है? अगर वो विश आपको याद आ रही है तो डेस्परेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, बुरा फील नहीं करना है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, ये विश मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई कि आपको ये करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको दूसरे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर यूनिवर्स की ऐसी मर्जी तो यही सही, तो आपको वो ऑप्शंस भी एक्सेप्ट करने होंगे। जैसे कि अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँ या फिर मेरा खुद का एग्जांपल मैं दूँ, तो मैं बहुत लेट गो करने की कोशिश की, क्योंकि सब यही कहते हैं लेट गो के बाद ही विश मिलती है। तो मैंने लेट गो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। मतलब कि मैं क्या करती थी, मेरे पर्सन के साथ मैं जानबूझकर फाइट करती थी और ऐसा सोचती थी कि इनसे बात करना बंद हो जाएगी तो हो सकता है मेरा लेट गो हो जाएगा और हमारी शादी हो जाएगी। बट मैं पूरी तरीके से गलत थी। हमेशा हमारी फिर से बातचीत शुरू हो जाती थी, तो मैं समझ गई थी कि यूनिवर्स खुद ही कुछ ना कुछ करके लेट गो करवा देंगे, मुझे उनसे डिटैच करके, मेरी विश से डिटैच करके। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। फिर मैंने जानबूझकर कभी उनसे फाइट नहीं की और फिर मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ, जब लेट गो होना होगा हो जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, जब मैंने मेरा सेल्फ लव स्टार्ट किया, ठीक है, सेल्फ लव भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, सेल्फ लव मैंने स्टार्ट किया सेल्फ लव मैंने, उसके बाद में मुझे करीब सेल्फ लव करते करते 6 महीने बीत चुके थे। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता था मैं अभी भी विश से डिटैच नहीं हूँ, मेरा लेट गो नहीं हुआ। फिर बाद में लास्ट में क्या हुआ कि मेरे लिए दूसरे भी आने लगे थे रिश्ते, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने लेट गो के लिए अचानक से एक दिन क्या हुआ, हम दोनों की फ़ाइट हो गई, मेरे पर्सन की और मेरी फ़ाइट हो गई, उनकी और मेरी बहस हो गई। और फिर मैंने और उन्होंने अचानक से बात करना बंद कर दिया, जबकि हमारे पूरे 5 साल के रिलेशनशिप में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा इतने लंबे टाइम के लिए उनके साथ बात बंद हो। और वो बात बंद हुई थी करीब 6 से 7 दिन के लिए। फिर उनसे बात करना बंद हो गई, मतलब कि मैं विश से डिटैच हो गई। ठीक है, और फिर मेरे लिए जो सबसे लास्ट में रिश्ता आया था वो उसी टाइम आया था और मेरी तिलक सेरेमनी हो गई थी। तो मतलब यही होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन लाई जाती है जिसकी वजह से हमारा लेट गो हो जाता है। मान लीजिए आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप उस जॉब से उस विश से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे बीच में अगर आपके लिए दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं, दूसरी जॉब, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आपका उस विश से लेट गो हो जाए, जो आप चाह रहे हैं जॉब, उससे आपका लेट गो हो जाए। और जैसे ही आपका लेट गो होगा, आपको आपकी विश मिल जाएगी। तो मेरे साथ सेम यही हुआ था। मैंने जब दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ लाइफ
बिताऊँ कि किसी कोई और पर्सन मेरे लिए तो यही सही। और फिर मैंने भी फैमिली का मानकर उनकी बात मान ली मैंने फैमिली की। तो इस तरीके से मेरा लेट गो हो गया, यूनिवर्स ने ही करवाया। ऐसे सिचुएशन मेरी लाइफ में ला दी जिससे मैं मेरी विश से डिटैच हो गई। करीब 6-7 दिन के लिए मैं डिटैचमेंट में थी, ठीक है। उसके बाद में मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई, मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ हो गई। तो सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती होगी, सबकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते होंगे। तो आप बस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स चाहेंगे तब आपका लेट गो करवा देंगे। और अगर आप खुद लेट गो कर सकते हैं, कहीं और अपना ध्यान लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो बस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।